दुश्मन मानते हैं उसे। सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के दरमियान एक रोड साइन हुआ है जिसके दरमियान 8,000 किलोमीटर का रोड बनने जा रहा है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा सऊदी अरेबिया भी हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए। सुपर पावर जिसे भी हाथ रख ले, जिस पे भी हाथ रख ले, ऑब्वियसली उसके जो असरात हैं वो तो दुनिया में सारे जो हैं वो शाया होते हैं, लेकिन क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो ज़रूर। कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। किस चीज़ में? इसको कोई नहीं। पाकिस्तानी आप उसको सुपर पावर करते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगी। 2047 का मिशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि हम इंडिया को डेवलप कर जाएंगे, हम हर सेक्टर में काम करेंगे। अब दुनिया बना रही है क्या ये सारे मिलके यहूदी लॉबी है, ये हिंदू यहूदी सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और सऊदी के बीच 8,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनने वाला है और बताया जा रहा है इस पर काम जल्दी शुरू होने वाला है। जैसी अब तक रिपोर्ट आ रही है, इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। आप देखिए इस वीडियो में। दुश्मन मानते हैं उसे। सऊदी अरेबिया और हिंदुस्तान के दरमियान एक रोड साइन हुआ है जिसके दरमियान 8,000 किलोमीटर का रोड बनने जा रहा है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा सऊदी अरेबिया भी हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए। क्या समझते हैं कि आप हिंदुस्तान पहले ही सुपर पावर है या सऊदीया मिलकर बनाएगा या पूरी दुनिया बना रही है? क्या ये सारे मिलके यहूदी लॉबी है, ये हिंदू यहूदी सब मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बेवकूफ़ है क्या? बिल्कुल हम बेवकूफ़ हैं। हम अच्छा। हर किसी की बातों में आ जाते हैं। सर, हम तो कहते हैं कि हम तो बड़ी समझदार कौम है मुसलमान, तो हम बेवकूफ़ कब हुए? हमारे सियासतदान बेवकूफ़ हैं और कौन होगा? उन्हीं के काम है ये, वो नहीं करते ये काम। तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो हम हुए ना, उनको वोट दे के सिलेक्ट कर लेते हैं। वोट दे के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि आपको जिस तरह से सऊदी अरेबिया हेल्प कर रहा है हिंदुस्तान की रोड बनाने के लिए, ये सर छोटा मोटा रोड नहीं है, ये 8,000 किलोमीटर बड़ा रोड है। मसला पता क्या है, ये अवाम नहीं कर सकती ये काम। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना वज़ीर आज़म सदर, ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अवाम क्या करेगी? अवाम तो पिसी हुई है चक्की में, महंगाई की चक्की में पिस रही है अवाम तो। सर क्या लगता है कि इस हालात के अंदर अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो ज़रूर। कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। किस चीज़ में सुपर पावर है? हम एटम है हमारे पास। सर एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है। नहीं सर, एटम बम होने से क्या एटम बम से रोटी खा सकते हैं? हमारे सियासतदानों ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है भाई। तो हम सुपर पावर नहीं है? हैं पावर, सुपर पावर है, क्यों नहीं है? हमारी फौज नहीं है। हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है सर। हमारी फौज जिंदाबाद। सर फौज की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, हम सुपर पावर किस तरह से हैं? सुपर पावर तो कंट्री वो होती है जो हर एक चीज़ के खुद का फील हो, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी कौन सी ऐसी चीज़ स्ट्रांग है जो क्या हमें सुपर? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है? पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान? बताएं ना, कुछ नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्या है? इतनी महंगाई में भी ये देख लें, रौनकें लगी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये रौनकें हैं कि हम अपने मुल्क से, अब हमारे मुल्क के बड़े जाकर जो हमारे सरबराह हैं वो कटोरा लेके बाहर से मांग रहे हैं। हाँ, कटोरा ये उनकी आदत बन गई है ना मांगने की। फिर सुपर पावर तो ना हुए? क्यों ना हुए? अल्लाह का शुक्र है हम सुपर पावर हैं। आप सुपर पावर मुकाबला करेंगे, इंडिया का मुकाबला करेंगे। अच्छा, इंडिया का मुकाबला करेंगे। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे सुपर पावर है आप, वो तो बताएं। और यार हम एटम बम हमारे पास है। सर एटम बम को सुपर पावर नहीं बोलते, एटम बम होने से सुपर पावर नहीं हो जाती। एटम बम होने से आप एटॉमिक कंट्री बन जाते हैं, आप सुपर पावर नहीं बनते। अगर ये मसला ना होता तो अब तक इंडिया ने हमें खाना खराब कर दिया होता पाकिस्तान। यही तो चूरन दिया गया हमें। अभी तक तो इसी बात का चूरन तो बिक रहा है इस मुल्क के अंदर। हम एटम बम बना लेंगे, घास खा लेंगे। आप घास ही तो खा रहे हैं। घास भी नहीं मिल रहा आजकल तो, घास भी बहुत सऊदी अरेबिया के पास, सऊदी अरेबिया कितना बड़ा इस्लामी मुल्क है? बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है। आप मुझे बताएं वहाँ पर क्यों नहीं कोई हिंदू जाता, वहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम क्यों नहीं जाता? हमने अपने ऊपर चीज़ें सवार कर रखी हैं। अगर एटम बम ना होता तो आज हम भी ना होते। इस्लामी मुल्क तो वो है ना ओरिजिनल, इस्लाम तो वहाँ से आया, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा तो हमें क्यों पहुंचे? वो इस्लामी मुल्क भी तो उनका साथ दे रहा है ना। पाकिस्तान वाले क्यों नहीं रोकते उन्हें? क्यों हमारे सरबराह नहीं वो रोकते? दुनिया के साथ बनाकर खाते हैं, हम बनाकर नहीं रखना चाहते। क्यों? आज अगर अपने पड़ोसियों के साथ बनाकर रखे हैं, आप मुझे बताएं चाइना के अलावा किसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं? किसी के साथ भी नहीं है। तो फिर हम तो क्या, हम में क्या गुरूर ज़्यादा है? बेवकूफ़ हैं हम। मसला तो यही है ना, बेवकूफ़ तो ना अपने दुश्मन के लिए ना अपने दोस्त के लिए, दोनों के लिए सही नहीं साबित होता। नहीं, हम बेवकूफ़ है या अवाम बेवकूफ़ है सारी। उससे जो है वो जुड़ गया है और उससे जो है ना वो डिफेंस कर रहा है, ठीक है। अब सुपर पावर जिसे भी हाथ रख ले, जिस पे भी हाथ रख ले, ऑब्वियसली उसके जो असरात हैं वो तो दुनिया में सारे जो हैं वो शाया होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे अगर इन फ्यूचर वास्टली अगर इसको देखा जाए तो उसके ज़्यादातर वो चांसेस नहीं होते। लेकिन एज़ पर यानी कि कंडीशंस अगर करंटली अगर हमें देखा जाए तो चाइना जो है वो मेनली तो इस चीज़ से जो है वो
खदशात ज़रूर जो है वो अपने उसके दिल में आ रहे हैं और चीज़ों को वो देख रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो प्रोलॉन्ग इस चीज़ को लेके नहीं चल सकेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना इज़ अ इन फ्यूचर चाइना इज़ अ सुपर पावर, इसको कोई नहीं। पाकिस्तानी आप उसको सुपर पावर करते हैं, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगी 2047 का मिशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि हम इंडिया को डेवलप कर जाएंगे, हम हर सेक्टर में काम करेंगे। अभी जो उनका 5 टेन्योर जो 5 सालों का अगला जो उनका दौर हुकूमत है, उन्होंने कहा कि टॉप 3 इकोनॉमीज़ में से एक इंडिया होगा। तो वो रुक नहीं रहे, वो चल रहे हैं। जो चाइना को भाप लग गया और हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम इंडिया को बीट कर देंगे, जिनसे चाइना डर रहा है कि इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी पावर बन के हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और हम उस कंट्री को प्रोवोक करते हैं कश्मीर के नाम पर, उनको थ्रेट करते हैं कि हमसे जंग कर लो। इन हालातों में पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान का स्टैंड जो है ना, मैं आपको सबसे पहले बताऊं हाँ। कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, सिर्फ इस बात पे स्टैंड कर जाएं कि हमने जो है ना इस मसले को हल करना है। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि चाइना हो पीछे, चाइना हो चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, वो हमें मात दे सकता है, क्योंकि इट्स अ वेरी जो है वो क्रिटिकल जो है वो पॉइंट है, सिचुएशन है। और पिछले हम तकरीबन 75 साल से ये चीज़ें देखते आ रहे हाँ, हैं। मैं आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस।